हाय एवरीवन। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर। क्या कॉन्सेप्ट है हमारा बेटा? आज का कॉन्सेप्ट रहेगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है, इसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, और पार्टनरशिप स्टार्ट करने का मेन रीजन क्या है बेटा आज के वीडियो सेशन में। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर 80 मार्क्स का एग्जाम आता है। 80 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल एग्जाम आता है उसमें बेटा 30 मार्क्स की इंडिविजुअल पार्टनरशिप आती है। तो बेटा सबसे बड़ा स्कोरिंग आपका चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरी पार्टनरशिप टोटली मिलाकर 30 मार्क्स की है आपकी। तो फंडामेंटल्स हमारे क्लियर होने चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा फंडामेंटल्स के बारे में कि पार्टनरशिप होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, हम पार्टनरशिप ही क्यों पढ़ रहे हैं। 11th क्लास में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटरशिप में बेटा हमने क्या पढ़ा था? एक इंडिविजुअल ओनर, एक अकेला मालिक, यही पढ़ा था हमने। उसके सारे प्रॉफिट्स होते हैं, सारे लॉसेस वो खुद से बियर करता है, डिसीजन मेकर खुद होता है वो इंडिविजुअली, ऑन कंट्रोल होता है उसका पूरे बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर। तो बेटा जब बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो बेटा क्या बनाते थे हम? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। इस तरह से बनाते थे बेटा। ये देखते हैं, हम बनाते थे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां क्या लिखते थे बेटा? हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे बेटा, बाय ऑल इनकम्स इनडायरेक्ट बेसिस पे जो भी हमारी इनकम होती थी वो सारी लिखते थे। यहां पर सारे एक्सपेंसेस को लिखते थे, टू ऑल एक्सपेंसेस, यही लिखते थे ना बेटा। इसके बाद इसका टोटल करते थे। टोटल करने के बाद इधर निकलता था बेटा टू नेट प्रॉफिट। इतना काम हम करते थे और ये नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते थे 11th क्लास में जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते थे, जब हमारा इंडिविजुअल ऑनर था। लेकिन बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने प्रॉफिट्स तो निकाल लिए, लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट क्यों है? सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल ओनर था, अकेला मालिक था, उसके पास कैपिटल लिमिटेड थी, उसे कैपिटल की जरूरत थी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो कैपिटल कहां से आएगी बेटा? जब हमने अपनी फर्म को सोल प्रोप्राइटरशिप से हमने अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लिया? पार्टनरशिप में। किसमें कन्वर्ट किया? पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप होती क्या है बेटा? एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना, पार्टनरशिप कम से कम 2 पर्सन से स्टार्ट करते हैं। कितने? कम से कम 2 पर्सन। और किसी भी लीगल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी पार्टनरशिप 2 पर्सन के बीच की जाए वो बेटा क्या कहलाती है? हमारी पार्टनरशिप कहलाती है। एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां लिखा हुआ है ए पार्टनरशिप इज ए फॉर्मल अरेंजमेंट। ए पार्टनरशिप इज ए फॉर्मल अरेंजमेंट बाय 2 और मोर पार्टीज। 2 और मोर पार्टीज मींस मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए बेटा पार्टनरशिप के अंदर, टू मैनेज एंड ऑपरेट ए बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट। पूरे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए बेटा? 50। तो बेटा फर्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट क्या आता है पार्टनरशिप का कि सर पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ये होने चाहिए बेटा 50। ये हमारी नंबर्स की बात आ गई, क्योंकि हमारा बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं पार्टनरशिप के अंदर। तो बेटा ध्यान रखना, यदि हम मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं 2, और जब हम मैक्सिमम की बात करते हैं बेटा तो मैक्सिमम कितने होते हैं? 50 होते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, यहां मैंने लिखा बेटा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। बेटा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिसाइडेड है, पहले से लिखा हुआ है कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए? 50। मींस बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप से जैसे हमने पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया तो कैपिटल की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई। सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने मालिक थे? 1। लेकिन जैसी पार्टनरशिप आई तो पार्टनरशिप में कम से कम तो 2 मालिक हुए, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो गए? 50 मालिक हो गए, 50 ऑनर्स हो गए। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा जितने मेंबर्स होंगे पार्टनरशिप के अंदर, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। क्लियर है बेटा? अब बात ही आती है सर पार्टनरशिप तो हमने स्टार्ट कर ली, पार्टनरशिप का एक मेन मोटिव होना चाहिए, मींस वो लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। मान लो किसी ने स्मगलिंग का काम स्टार्ट किया मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने मिलके, तो हम क्या उसे पार्टनरशिप कहेंगे? नहीं कहेंगे बेटा, क्योंकि हमें फर्स्ट वर्ड आ रहा है लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए।
पार्टनरशिप के बारे में ये तो क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप क्या होती है। कम से कम 2% से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। बेटा पार्टनरशिप का भी एक एक्ट होता है। पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है बेटा? पार्टनरशिप एक्ट, यदि हम पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं तो बेटा कौन सा एक्ट होता है? क्योंकि यहां तो हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 13 हमारे मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इतने होने चाहिए, लेकिन बेटा पार्टनरशिप एक्ट होता है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यहां लिखते हैं बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1872, सॉरी पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा होता है बेटा? 1932। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट हमने मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर पढ़े, और जब हम पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं तो बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या कंटेंट लिखा होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होते हैं, इन सभी के बारे में स्टार्टअप करते हैं। बेटा देखें, मैंने कहा कि ठीक है सर हमारी पार्टनरशिप बन गई, तो बेटा पार्टनरशिप बन गई, पार्टनरशिप का मेन कॉन्सेप्ट आता है कि वो रिटर्न में होनी चाहिए या ऑरल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बेटा पार्टनरशिप, यहां मैं लिखता हूं बेटा पार्टनरशिप जो मैंने बनाई, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप डीड बनती है। डीड को क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं। जो पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, वो बेटा रिटर्न में भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है। क्या लिखा बेटा मैंने? कि ये रिटर्न में भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है। ये ऑप्शनल होता है बेटा। क्या होता है? ऑप्शनल होता है। हम इसे रिटर्न में भी रखते हैं और ऑरल भी। बेटा रिटर्न में ही क्यों रखा जाता है? रिटर्न में रखा जाता है मींस कोई एक पार्टनर, हमने फॉर एग्जांपल एज्यूम किए दो पार्टनर है हमारे, पार्टनर एक्स एंड पार्टनर वाई। पार्टनर एक्स एंड पार्टनर वाई दो पार्टनर है। मान लो पार्टनर वाई ने कोई फ्रॉड किया, यदि हमने रिटर्न में पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है तो बेटा हम उस पर केस फाइल कर सकते हैं यदि कोई फ्रॉड करता है या कोई इलीगल एक्टिविटी करता है तो। लेकिन यदि हमने ऑरल में पार्टनरशिप डीड बनाई है तो उस कंडीशन में क्या हम कोई केस फाइल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटा पार्टनरशिप डीड रिटर्न में लिखी जाती है, कंपल्सन नहीं है, बार बार बोल रहा हूं कंपल्सन नहीं है, ऑप्शनल है बेटा पार्टनरशिप डीड का। अब बात ये आती है कि सर पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट लिखा जाता है, ये डिस्कस करते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड का। इसे रफ कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा या नोट डाउन कर लो। देखिए बेटा हम डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट लिखा जाता है। यहां लिखता हूं बेटा मैं, देखिए यहां मैंने लिखा पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। इसके बारे में मैंने बोला बेटा कि ये रिटर्न भी हो सकती है और ऑरल भी हो सकती है। ये क्या है बेटा? ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल है। यहां तक क्लियर है बेटा? ये बातें मैंने लिखी है। क्या क्या बात लिखी? कि जो हमारी पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप डीड बेटा फर्स्ट तो हमारी रिटर्न हो सकती है, सेकंड हमारी ऑरल भी हो सकती है। ये ऑप्शनल है, कंपल्सन नहीं है कि इसे रिटर्न में रखा जाए। इतनी बार डिस्कस की थी। बात ये आ रही थी बेटा कि पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट तो बना लिए सर, उनमें कौन कौन सी बातें लिखी जाएंगी? देखिए नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट बेटा क्या बात लिखी जाती है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जो बेटा हमने फर्म स्टार्ट की है उसका नेम लिखा जाएगा और उसका एड्रेस लिखा जाएगा। क्लियर? हमने जो फर्म स्टार्ट की है उसका नेम एड्रेस लिखा जाएगा। सेकंड लिखा जाएगा बेटा नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। क्या लिखा जाएगा बेटा? नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। क्लियर है बेटा यहां तक? नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा बेटा? नेक्स्ट लिखा जाएगा सैलरी टू ए पार्टनर। सैलरी टू ए पार्टनर। क्या पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी इसके बारे में लिखा होगा। यदि डीड कहती है कि पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी काम करने पर तो बेटा दी जाएगी। सैलरी के बाद पार्टनर्स ने कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है वो लिखा हुआ जाता है, वो लिखा जाता है कितनी कैपिटल किस पार्टनर की है, उस कैपिटल के ऊपर क्या इंटरेस्ट मिलेगा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा वो भी लिखा जाएगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। साथ में क्या पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, क्या पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, मींस ड्रॉइंग वो है या नहीं, कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा यदि अमाउंट विड्रॉ करते हैं। तो बेटा ये सारी बातें लिखी जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कोई डाउट है यहां तक तो क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हमने कहा ठीक है सर इतनी सारी बातें हो गई, साथ में और क्या लिखा जाएगा बेटा, कमीशन लिखा जाएगा कि पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात भी लिखी जाएगी। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बिफोर चार्जिंग होगा या फिर आफ्टर चार्जिंग होगा, ये बातें डिस्कस की जाएंगी। नेक्स्ट यहां तक हमने लिख लिया बेटा। इसके बाद इसी के अंदर लिखा जाएगा बेटा कि पार्टनर्स जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा हमारा, हम किस रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे वो लिखा हुआ होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। नेक्स्ट ऑडिट, क्या पार्टनर्स ऑडिट करा सकते हैं, परमिशन हो या ना हो, दो पार्टनर है एक्स और वाई, वाई कहता है नहीं करानी, एक्स कहता है करानी है, तो बेटा परमिशन हो या ना हो पार्टनरशिप डीड इसके लिए अलाउड करती है कि ऑडिट करानी होती है। क्लियर कि करा सकते हैं, यदि कोई डाउट होता है या कुछ ऐसा लगता है तो क्लियर है बेटा यहां तक। बेटा बहुत सारी चीजें हैं इसमें, पार्टनर्स का एडमिशन होगा नहीं होगा, दोनों पार्टनर्स ही यदि ओके करते हैं तो बेटा पर एडमिशन हो जाएगा यदि फर्म में दो पार्टनर हैं तो। एक गार्नर वर्सेस मर्रे है बेटा कि गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल लगेगा या नहीं लगेगा, उस रूल के अकॉर्डिंग हम कोई भी लॉसेस होंगे किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। ये सारी बातें बेटा किस में लिखी जाती हैं, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती हैं। पार्टनरशिप डीड का क्या होता है, कंटेंट होता है। आगे देखते हैं बेटा, जिस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड होती नहीं, जिस क्वेश्चन में कोई एग्रीमेंट नहीं बना होता, मान लो दो फॉर्म स्टार्ट हो, एक फॉर्म स्टार्ट की पार्टनर एक्स और वाई ने मिलकर और कोई डीड नहीं बनाई, जब डीड नहीं बनाई, जब कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया तो उसके अकॉर्डिंग क्या रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, डिस्कस करते हैं फिर। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं बेटा। यहां लिखता हूं बेटा मैं, इन द एब्सेंस, हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, फिलहाल फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। देखिए यहां लिखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ, यहां लिखा बेटा मैंने इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड का बेटा एब्सेंस है तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। फर्स्ट तो बेटा सबसे पहले याद रखना है आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट्स को किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा बेटा, प्रॉफिट्स को डिवाइड किया जाएगा इक्वली, क्या डिवाइड किया जाएगा, इक्वली डिवाइड किया जाएगा। हमने लिखा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली डिवाइड होंगे। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट बात की जाती है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो बेटा कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारी फर्म है, या मैंने बेटा फर्म बनाई, फर्म का नाम रखा मैंने XYZ, फर्म का नाम है बेटा मेरा XYZ, इसमें तीन पार्टनर काम कर रहे हैं, तीनों पार्टनर्स ने, पार्टनर X, पार्टनर Y, पार्टनर Z, तीन पार्टनर वर्क कर रहे हैं, तीनों पार्टनर्स की ये फर्म है, XYZ के नाम से इन्होंने फर्म स्टार्ट की। अब X ने भी कैपिटल लगाई, Y ने भी कैपिटल लगाई, Z ने भी कैपिटल लगाई, तीनों पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई बेटा और फर्म स्टार्ट कर दी। अब फर्म की ड्यूटी बनती है, यदि डीड या एग्रीमेंट कहता है कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है तो बेटा दिया जाएगा, लेकिन जब एब्सेंस वर्ड लिखा हुआ आ जाए, ये एब्सेंस लिखा हुआ आ जाए तो बेटा ये जो फर्म है ना हमारी, ये कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देगी, ये कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देगी, इंटरेस्ट नहीं देगी, इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? यस और नो? क्या ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? सर नहीं किया जाएगा। ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, ऐसा ध्यान रखना बेटा। ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन का डिस्कशन करते हैं बेटा। यहां मैं बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन के ऊपर बेटा इंटरेस्ट दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? थर्ड पार्टी लोन माना जाएगा, तो बेटा इसके ऊपर ध्यान रखना 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करोगे आप। 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट मेनली हमने बातें पढ़ ली बेटा। पीएसआर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट आता है सैलरी, कमीशन। सैलरी, कमीशन, कोई भी जो पार्टनर्स को मिल रहे हैं बेनिफिट्स, क्या वो दिया जाएगा? तो बेटा जब क्वेश्चन में एब्सेंस है तो सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा। याद रहेगा, सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा ऑडिट। हम करा सकते हैं एब्सेंस की कंडीशन में भी। ऑडिट हम करा सकते हैं यदि हमें लगता है कि पार्टनर वाई ने फ्रॉड किया है, पार्टनर जेड ने फ्रॉड किया है, तो उस कंडीशन में ऑडिट की परमिशन है। ऑडिट की परमिशन है। ऑडिट के लिए कोई मनाही नहीं है, चाहे एब्सेंस हो या डीड, दोनों में सेम रहेगी। पार्टनरशिप डीड तो अलाउड करता है ऑडिट के लिए, लेकिन डीड बनी भी ना हो, यदि लगता है फर्म को कि किसी एक पार्टनर ने फ्रॉड किया है, तो उस कंडीशन में बेटा ऑडिट करा सकते हैं। एडमिशन के टाइम सभी पार्टनर्स की परमिशन कंपलसरी है। यदि किसी नेक्स्ट पार्टनर का, नए पार्टनर का एडमिशन करना है तो ऑल पार्टनर्स अलाउड करेंगे। अलाउड टू बी ऑल पार्टनर्स, अलाउड टू बी ऑल पार्टनर्स। यदि कोई एक पार्टनर भी मना कर देता है तो भी एडमिशन नहीं लिया जाएगा। सभी पार्टनर्स की परमिशन कंपलसरी होगी। क्लियर है बेटा? एब्सेंस के केसेस में कौन कौन सी चीजें हमें याद रखने हैं, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन याद रखने। क्लियर है सभी का? यहां तक रफ कर दूं बेटा? देखिए आगे, ये रफ कर रहा हूं बेटा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा बेटा पार्टनरशिप फंडामेंटल हम पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर क्या क्या अकाउंटिंग करनी है हमें ये समझना है। हमने जैसे 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाई थी, यही बनाए थे हमने। पार्टनरशिप के अंदर यदि हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करें, क्या बात करते हैं बेटा? पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो बेटा पार्टनरशिप अकाउंटिंग में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाएंगे? नंबर 1 पे बेटा याद रखना, फर्स्ट नंबर पे याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या शो ऑफ करता है बेटा? ये शो ऑफ करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या शो ऑफ करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन शो ऑफ करता है। क्लियर है यहां तक? सेकंड नंबर पे बनाया जाएगा बेटा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या बनाया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 3 पे बनाया जाएगा बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। एंड नंबर 4 पे बनाया जाएगा बेटा बैलेंस शीट। नंबर 4 पे बनाई जाएगी बैलेंस शीट। क्लियर है? पार्टनरशिप के अंदर बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सारी बातें पढ़नी है। अब बेटा हमने पार्टनरशिप स्टार्ट तो कर ली, फर्म स्टार्ट तो कर ली, पार्टनरशिप 2 पार्टनर्स ने मिलकर स्टार्ट तो कर ली। अब उसमें किसी नए पार्टनर का एडमिशन भी हो सकता है। एडमिशन हो गया, फर्म कंटिन्यू चल रही है, तो पार्टनर्स की रिटायरमेंट भी हो सकती है, पार्टनर्स की डेथ भी हो सकती है, और चाहे तो हम पूरी पार्टनरशिप फर्म को क्या कर सकते हैं बेटा? डिसॉल्व कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी होती है। क्लियर है यहां तक? सभी पार्टनर्स यदि एग्रीड करते हैं तो ये सारी बातें हमें पढ़नी है। 1 बाय 1 सारे स्टेप्स पढ़ेंगे हम। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब चीजें पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम फंडामेंटल्स में सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट है, क्या नेचर है, कैसे बनाया जाता है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के थ्रू। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट हमें क्या देखना है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट है और
इसके अकॉर्डिंग कैसे बनाया जाएगा। स्टार्ट करें बेटा। यहां मैं लिखता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां लिखा बेटा मैंने फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2023 मान लेते हैं बेटा। जो भी डेट्स गिवन होगी वो आपको लिखनी है। हमारा 31 मार्च खत्म हो गया 2023 में। तो बेटा फॉर्मेट काफी इजी है, टी शेप अकाउंटिंग है हमारी, वही याद रखना है, कोई कुछ नया नहीं है। ये हमारी डेबिट साइड होती है बेटा। कौन सी साइड होती है? ये होती है डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा क्या होता है? डेबिट। राइट हैंड साइड पे क्या होता है? क्रेडिट। ये अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, ये पार्टिकुलर। क्या बेटा? पार्टिकुलर। और यहां भी आपको क्या लिखना है बेटा? पार्टिकुलर। फॉर्मेट तो काफी इजी है। अब स्टार्टिंग कैसे करनी है इस फॉर्मेट की देखिए बेटा। आपको यहां नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप बनाई थी। क्योंकि इस नेट प्रॉफिट का क्या करना सीखना है बेटा? हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखना है। कि मान लो हमारी फॉर्म चल रही है XYZ या XY फॉर्म चल रही है, उसमें पार्टनर X कोई वर्क कर रहा है, पार्टनर Y कोई वर्क कर रहा है, या X और Y ने कैपिटल लगा दी, जो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हुई उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। पार्टनर्स को सैलरी देनी है, पार्टनर्स को कमीशन देना है, ठीक है, ये सारी बातें होंगी। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये सारा की सारा हमें क्या करना है बेटा? इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है, यानी कि इस नेट प्रॉफिट में से ये सारे खर्चे करने हैं। ये सारे खर्चे करके जो हमारे पास बैलेंस बच जाए वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये चीजें सीखनी है हमें। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? ये जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। कैसे ट्रांसफर किया जाएगा? यहां लिखेंगे बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा वो हमें लिख लेना है यहां पे। क्लियर है बेटा यहां तक? कोई डाउट यहां तक? इसके बाद इसमें बेटा दो चीजें याद रखनी है। जब हम फॉर्मेट बनाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स की मेमोरी पावर थोड़ी कम होती है। कॉन्सेप्ट वाइज यदि समझ में तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज लर्निंग के लिए थोड़ा सा याद रखना। क्रेडिट साइड में एक तो प्रॉफिट आता है और दूसरा क्या आता है बेटा? दूसरा आता है हमारा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या आता है? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर है हमारे, पार्टनर एक्स और पार्टनर वाई, तो बेटा दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखने के बाद आउटर कॉलम में हमने पोस्ट कर दिया। इनकम है फर्म के लिए। क्लियर? डेबिट साइड में क्या क्या लिखा जाएगा बेटा? डेबिट साइड में हमें लिखना है, यहां से मैं रफ कर रहा हूं इन्हें। डेबिट साइड में लिखा जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर्स है हमारे, पार्टनर एक्स पार्टनर वाई, दोनों का जो भी इंटरेस्ट होगा वो हम टोटल करके आउटर कॉलम में फिल कर देंगे। क्लियर है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद मान लो सैलरी देनी है पार्टनर्स को, तो बेटा हमने सैलरी लिखी, पार्टनर एक्स को दे दी, पार्टनर वाई को दे दी, और दोनों पार्टनर्स को देने के बाद जो भी हमारे सैलरी का टोटल होगा वो टोटल हम आउटर कॉलम में रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है यहां तक? सैलरी के बाद हम कमीशन की बात कर रहे हैं बेटा। किसकी? कमीशन की। यहां मैं लिखता हूं टू कमीशन, टू कमीशन पार्टनर एक्स पार्टनर वाई, और इन दोनों पार्टनर्स को जो भी कमीशन देना है वो बेटा हम लिख देंगे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट बताइए? यहां तक कोई डाउट है? या हमने आउटर कॉलम में कमीशन की बात रख दी। क्लियर है यहां तक? इसके बाद बेटा क्या करना है? ट्रांसफर्स टू रिजर्व्स, टू ट्रांसफर टू रिजर्व। कई बार हम कहते हैं कि जो हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं उनका एक पार्ट हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेन लॉसेस को कवर करने के लिए। तो हम प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करते जाते हैं, इसमें पार्टनर्स का कोई भी शेयर नहीं होता। क्लियर है? पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते, इसे फर्म में रखा जाता है। इस रिजर्व को प्रॉफिट्स में से कम करके फर्म के अंदर रखा जाता है, इन फ्यूचर होने वाले लॉसेस को कवर कर सके। क्लियर है यहां तक? इसके बाद बेटा क्या करना है? इसके बाद टोटल कर लेना है। इस साइड का क्या करना है? टोटल कर लेना है। टोटल करके जो भी आए इसे लेस कर देना है और यहां लिख देना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर,
टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर एक्स पार्टनर वाई के बीच में हमने प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर दिया बेटा। जो भी टोटल आया उस टोटल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया और इसका टोटल कर दिया आमने सामने, टोटल हमारे मैच हो जाते हैं। क्लियर है बेटा? फॉर्मेट क्लियर है? इस फॉर्मेट में सबसे पहले ये सीखना है कि सर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना लिया, लेकिन इसका नेचर क्या होता है? तो बेटा याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो नेचर होता है वो होता है बेटा नॉमिनल। कौन सा होता है बेटा? नॉमिनल नेचर का होता है। डेबिट all expenses and losses and credit all incomes and gains। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर्स के प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता था एक इंडिविजुअल ऑनर का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। इस प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमें रिक्वायरमेंट हुई, जैसे हम पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है बेटा? प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो कि यहां पे करके दिखाया गया है। यहां दिखाया गया है ना बेटा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। जो भी हमें प्रॉफिट्स आए वो हमने लिख दिए। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? आज की क्लास में बेटा यहां तक ही। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ये हमारे बेटा क्या चल रहे हैं? पार्टनरशिप में ये हमारे चल रहे हैं बेटा फंडामेंटल। क्या चल रहे हैं? फंडामेंटल। जो भी हमारा पार्टनरशिप का फंडामेंटल है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो बेटा जब तक इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो, पार्टनरशिप डीड समझना आई हो, एब्सेंस समझना आया हो या फॉर्मेट में कोई डाउट हो, तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इतना आप कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेकर आऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।